हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम फिर से टारगेट यूपीएससी 2024 में हम एक नए चैप्टर के साथ आज मिलेंगे और जो वो होगा मैथ्स का और चैप्टर का नाम होगा टाइम एंड वर्क। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे समय और कार्य पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग किसी भी चैप्टर को 3 एपिसोड में करते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग इसको भी 3 एपिसोड में करेंगे। तो आज ये पहला एपिसोड है टाइम एंड वर्क का और जिसको कि हम लोग दूसरे और तीसरे पार्ट में समाप्त कर देंगे। उसमें क्या है कि हम लोग थोड़ा सा वही मॉडरेट और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे। पहले पार्ट में थोड़ा सा आपको टाइम एंड वर्क के बेसिक्स और कुछ इजी क्वेश्चन कह सकते हैं या कुछ बेसिक क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मतलब इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, देखा जाता है अमूमन कि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम इसको बहुत आराम आराम से समझने की कोशिश करेंगे। समय हमारे पास बहुत मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कम है, ठीक ठाक समय। 2024 में परीक्षा होती है लगभग मई में, तो हमारे पास समय काफी है। बट हमें अभी से लेके थोड़ा सा धीरे धीरे करके क्वेश्चंस को सीखना होगा। और सबसे बड़ी बात है, कॉन्सेप्ट को सीखते हुए ट्रिक को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या है सीसेट में थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज वाला केसेस ज्यादा आ रहा है क्वेश्चंस में कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो कुछ भी आए उससे दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको ट्रिक पता होना चाहिए, आपको लॉजिक पता होना चाहिए। आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। तो चलिए टाइम एंड वर्क के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, एक्चुअल में क्या होता है टाइम एंड वर्क और इस चैप्टर में क्या क्या आपको सीखना चाहिए। हिंदी में हम इसको समय और कार्य या काम भी कह लेते हैं, कार्य को हम लोग काम भी कह लेते हैं। एक्चुअल में देखिए टाइम एंड वर्क चैप्टर जो है वो कहीं ना कहीं डेली लाइफ में भी आपको बहुत काम देगा, है ना। जब हम घर बनवा रहे होते हैं मजदूर से या हम खुद भी कोई काम कर रहे होते हैं, तो हम अपने समय को देखते हुए करते हैं कि हम इतना दिन में ये काम कर लेंगे या 2 घंटे में हम पढ़ाई कर लेंगे, 2 घंटे में हम मैथ्स कर लेंगे। तो हर जगह टाइम एंड वर्क का बहुत रोल है। तो आपको इसमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है कि टाइम एंड वर्क में हम किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं। देखिए जनरली हम लोग जब किसी मजदूर से घर पे काम करवाते हैं तो दिन के अनुसार काम करवाते हैं। कि मान लेते हैं कि किसी मजदूर को हमने रखा है 500 रुपये पर डे पे, 4 दिन काम किया, हम उसको 2000 रुपये दे दिए, है ना। वहां पे क्या है, टाइम एंड वर्क भी वहां पे भी यूज होता है। बट जब हम क्वेश्चन में करेंगे ना, तो यहाँ पे टाइम एंड वर्क में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है दैनिक जीवन से। वो क्या होता है, एक्चुअली हम जैसे घर में काम करा रहे होते हैं तो हम मजदूर को हर दिन के हिसाब से पैसा दे देते हैं, सबको एक जैसा अमाउंट हम लोग पे करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे इफिशियंसी का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, आपको इफिशियंसी यहाँ पे आना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि इफिशियंसी क्या होता है, तो हिंदी में उसको कहते हैं कार्य क्षमता। नाम से ही पता लग रहा होगा कि कार्य करने की क्षमता। जिसके कार्य करने की क्षमता ज्यादा होगी उसको ज्यादा अमाउंट मिलता है, जिसके कार्य करने की क्षमता कम होगी उसको अमाउंट कम मिलता है। एक्चुअली हम लोग जो वेजेस है ना, मजदूरी, वो हम लोग इफिशियंसी के आधार पे देते हैं। मजदूरी इफिशियंसी के आधार पे हम लोग मजदूरी पे करते हैं। अब इफिशियंसी का क्यों इतना रोल हो जाता है, इफिशियंसी का इसलिए इतना रोल हो जाता है क्योंकि आप ये बात समझिए, अगर कोई व्यक्ति है, एक महिला है और एक बच्चा है, सबकी इफिशियंसी अलग अलग होगी ना। अगर हम सबको कार्य करने के लिए लगाते हैं तो जाहिर सी बात है जो जितना तेज काम करेगा हम उसको उतना पे करेंगे, जो कम करेगा उसको कम पे किया जाएगा, जो सबसे कम करेगा उसको सबसे कम पे किया जाएगा। तो इफिशियंसी का मतलब ये होगा, अब देखिए दो बात समझिए, एक होता है इफिशियंसी और एक होता है दिन, है ना। ये है कार्य क्षमता और ये है दिन। दोनों में अंतर क्या है, देखिए कार्य क्षमता अगर जितना ज्यादा होगा लोगों को उतना कम समय लगेगा काम करने में। मान लेते कि आपकी कार्य क्षमता बहुत ज्यादा है तो आपको समय कम लगेगा, किसी की कार्य क्षमता बहुत कम है तो उसको समय ज्यादा लगेगा। तो दोनों यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनल में रहते हैं। मतलब ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं इनवर्स है कि एक कम होगा तो दूसरा ज्यादा होगा, दूसरा ज्यादा होगा तो एक कम हो जाएगा, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इफिशियंसी ज्यादा होने से समय कम लगता है और इफिशियंसी कम होने से समय ज्यादा लगता है। ठीक है, ये तो हो गया इफिशियंसी और दिन। इफिशियंसी के ही आधार पे हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। टाइम एंड वर्क जो हम लोग आज पढ़ेंगे ना, टाइम एंड वर्क, ये कहीं ना कहीं हम लोग इफिशियंसी से करने का प्रयास करेंगे।
इफिशियंसी से बहुत जल्दी निकल जाता है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में देखिएगा कहीं ना कहीं हम इफिशियंसी को यूज कर रहे होंगे, तो इफिशियंसी का खास ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। दूसरी बात और समझिए कि जो कार्य है, ठीक है, अब यहाँ पे काम जो होता है वो कई तरीके का हो सकता है, कि जैसे मान लीजिए किसी को घर बनवाना हो, किसी को मान लेते हैं नहर खुदवाना हो, बहुत सारे के कार्य हो सकते हैं। किसी को मान लीजिए पेंट करवाना हो, मान लेते हैं कि किसी को छत ढलवाना हो, बहुत तरह का काम है। तो काम को हम लोग एक यूनिट के रूप में यहाँ पे देख लेंगे कि कोई मान लेते हैं 50 कार्य है, तो 50 इकाई कार्य हम मान के चलेंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ पे इकाई इसलिए कहा जा रहा है कि काम यहाँ पे अगर डिफाइन है तो पता लग जाएगा कि हाँ भाई 50 दीवार बनाना है, मान लेते 50 घर बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे कार्य को एक यूनिट में लेके चलेंगे। दूसरी बात है जो समय है, समय देखिए दिन में भी हो सकता है, घंटे में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, जिसकी संभावना थोड़ा कम है। दिन और घंटे में आपको जनरली समय दिखेगा। दिन में होगा तो आप इसमें डेज लगाएंगे यूनिट में, और अगर घंटे में होगा तो आवर्स लगाएंगे, मिनट में होगा तो मिनट लगाएंगे, है ना, इंग्लिश में लिख रहा हूं। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा यूनिट वगैरह का। दूसरी बात है कि जब काम हो गया, समय हो गया, आपको पता लग गया कार्य, समय, कार्य क्षमता, तीनों चीज, इसमें बस यही सबसे बड़ा रोल है कार्य क्षमता का। कार्य, समय और कार्य क्षमता तीन ही चीज है जिसको आपको समझना है। इस तीनों के बीच रिलेशन स्टैब्लिश करने आना चाहिए। एक बात और समझिए कि अगर मान लेते दो व्यक्ति है ए और बी, अगर ए की कार्य क्षमता 2 है और बी की कार्य क्षमता 1 है, ऐसे समझ लीजिए, ये इफिशियंसी है। अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो आप समझिएगा EEF का मतलब इफिशियंसी लिखा है, कि मान लेते हैं कि ए की इफिशियंसी 2 है और बी की इफिशियंसी 1 है। इसका क्या मतलब हुआ कि ए जो है ना वो 2 कार्य कर रहा है और बी 1 कार्य कर रहा है। ऐसा समझ लीजिए कि ए एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है, ऐसा समझ लीजिए। तो अगर यहाँ पे दिन की बात करें कि ए कितना दिन लेगा और बी कितना दिन लेगा काम करने में, तो समझ लीजिए ए को 1 दिन लगेगा, बी को 2 दिन लगेगा। बस हम उल्टा कर लेते हैं, रेशियो क्या हो जाता है यहाँ पे, उल्टा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इफिशियंसी और डेज आपस में विपरीत होते हैं ना, कह सकते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल में होते हैं। उसके बाद इसलिए इफिशियंसी निकाला जाता है क्योंकि हम लोग मजदूरी इसी पे पे करते हैं, इफिशियंसी पे, दिन पे नहीं। अब आप अपना कॉन्सेप्ट बदल लीजिएगा, इस पे मजदूरी हम लोग पे नहीं करते हैं क्वेश्चन के अंदर। दैनिक जीवन में लोग कर देते हैं, बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मजदूरी हमेशा इफिशियंसी के आधार पे किया जाएगा। वेजेस जो होता है, मजदूरी जो होता है, हम क्वेश्चंस में उसको समझा देंगे आपको, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आपको बहुत तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, और सबसे अच्छी बात है इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, याद रखिएगा। कोई फॉर्मूला बता रहा होगा बट इसमें ऐसा कोई खास फॉर्मूला नहीं होता। हर क्वेश्चन अपने में एक कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे होता है। हम इसको यहाँ पे कॉन्सेप्ट के आधार पे बताने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम आपको ट्रिक से बता दें। बहुत ज्यादा जरूरत होगी तो थोड़ा डिटेल में बताएंगे, बट कोशिश ये रहेगा कि हर क्वेश्चन को हम एक ट्रिकी वे में आपको बताएं, जिससे कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को आप बहुत साधारण और आसान तरीके से कर सके। एग्जाम में समय कम होता है, मानता हूं, और क्वेश्चंस कई बार लंबे लंबे होते हैं, जिसको पढ़ते पढ़ते ही लोग घबरा जाते हैं कि भाई अब कैसे करना है। तो आपको घबराना नहीं है। अभी आपने देखा होगा डायरेक्शन के बड़े लंबे लंबे क्वेश्चंस को हमने हल किया था, तो वहां पे भी आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन काफी लंबा तो होता है, बट अगर उसको पेशेंस के साथ किया जाए तो आप 1 से 2 मिनट में क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया था कि एक क्वेश्चन में डायरेक्शन में कहीं पे कुछ एस के जगह 5 हो गया होगा, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। कई बार लिखने के दौरान गलती हो जाती है, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे का कमेंट था, तो ऑब्वियसली गलती हुई होगी, तो आप उसको ठीक कर लें। आप सही हैं अपने जगह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उसको आप सुधार कर लीजिएगा। वो जो आप कह रहे हैं वो सही है। तो चलिए हम लोग आप सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे और वहां से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को हल किया जाता है। आज हम कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे क्वेश्चंस को हल करें। 1-2 लाइन के क्वेश्चंस को लेकर आए हम आज, और इसको बहुत अच्छे से, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट नहीं समझाएंगे तो आप हल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सीधे कॉन्सेप्ट पे आएंगे। क्वेश्चन है कि ए एक काम को 12 दिनों में और बी 15 दिनों में करता है। यदि वह इस पर, वे का मतलब दोनों, यदि वे इस पर 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो बचे हुए काम का अंश ज्ञात कीजिए। अंश का मतलब फ्रैक्शन, बचे हुए काम का फ्रैक्शन ज्ञात करना है आपको कि कितना काम बचा है। अब देखिए यहाँ पे 2 व्यक्ति आपको दिख रहा होगा, ए और बी।
दोनों के काम करने का समय दिया गया है कि एक लेता है 12 दिन और एक लेता है 15 दिन, दोनों साथ साथ काम करेगा तो ऑब्वियसली 12 और 15 से कम समय लगेगा। देखिए ये सब बात आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। कभी भी जब दोनों काम करेगा तो 12 और 15 से ज्यादा तो नहीं लगेगा। तो ऑप्शन में अगर कभी ऐसा आ जाए कि ये पूछ ले कि दोनों मिलकर कितने दिनों में काम साथ करेंगे और ऑप्शन में अगर 13 दिख जाए तो उस ऑप्शन को आप पहले ही काट देना। क्यों? क्योंकि जब दोनों मिलकर करेगा तो ऑब्वियसली 12 और 15 से तो समय कम लगना है, ये तो तय बात है। 12 से ऊपर है या 15 से ऊपर है तो उसको हटा ही देना है। ये सब थोड़ा सा आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके लिए कई बार आसान हो जाएगा इलिमिनेशन मेथड से। अब यहां पे हम देखेंगे दो व्यक्ति है ए और बी, एक ने लिया है समय 12 दिन और दूसरे ने लिया है 15 दिन। अब हम एक बात समझिए कि एक जब 12 दिन ले रहा है दूसरा 15 दिन ले रहा है, मतलब क्या हुआ कि इसकी इफिशियंसी ज्यादा है इसकी इफिशियंसी कम है, ये तो तय बात है ना। जो व्यक्ति कम समय लेगा उसकी इफिशियंसी ज्यादा है, जो व्यक्ति ज्यादा समय ले रहा है उसकी इफिशियंसी कम है। देखिए इसको हल करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक ये है कि दोनों को देखते हुए आप एक ऐसा फिगर सोच लीजिए जो दोनों से भाग लगे, उसको हम एलसीएम कहते हैं, ठीक है ना। तो 12 और 15 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ऑब्वियसली ये 60 होगा। और एक बात बताऊं, जरूरी नहीं कि आप एलसीएम ले, 120 भी लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन हल होगा, लेकिन एलसीएम इसलिए बोला गया क्योंकि अगर आप जितना छोटा अंक लेके चलेंगे, जितना छोटा नंबर लेके चलेंगे, आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि सबसे छोटा अंक ऐसा लें जो कि दोनों से भाग लगे और उसको क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं, है ना। तो यहां पे अगर हम दोनों के एलसीएम की बात करें तो 60 होगा और यही को मान लीजिए टोटल वर्क 60 इकाई। अभी बताया था ना, कुछ नहीं दिया गया, कौन सा काम है, दीवार बनाना है, घर बनाना है, खेत की खुदाई करनी है, क्या है कुछ नहीं पता, तो हम इसको 60 इकाई मान लेते हैं कि 60 इकाई का कार्य असाइन किया गया था ए और बी को, जिसको दोनों मिलके कर रहा है अकेले 12 और 15 दिनों में। अब मतलब ठेकेदार को लगा कि नहीं समय ज्यादा लग रहा है, दोनों को मिला दिया कि भाई साथ साथ मिलके काम करो। तो देखिए एक बात, छोटी सी बात समझिए कि यहां पे 60 क्या है, टोटल वर्क है, ये क्या है, डेज है, ठीक है, 12 दिन और 15 दिन। एक फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला आपको बस बता देते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है। इफिशियंसी जो हमेशा होगा ना, टोटल वर्क बटे टाइम। अगर आप इसको लिख लें तो अच्छी बात है, ना भी लिखे तो ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है, आप क्वेश्चन में सीख जाएंगे। अगर आप काम के टोटल काम में अगर दिन को भाग कर देंगे, दिन से भाग कर देंगे तो आपकी इफिशियंसी पता लग जाएगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति 60 काम को 12 दिनों में कर रहा है तो कितना काम वो हर दिन करेगा, कितना काम वो हर दिन करेगा। तो 12 दिन ले रहा है 60 काम को करने में, तो हर दिन 5 काम लेगा। तो इसका तरीका है कि 60 को 12 से डिवाइड कीजिए, मतलब हर दिन व्यक्ति 5 काम कर रहा है और ये इफिशियंसी होगा, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, इफिशियंसी। 5 क्या है, उसकी इफिशियंसी है, मतलब ये इफिशियंसी का एक्चुअल में रेशियो आता है, ये क्या इफिशियंसी का अनुपात है। और कोई व्यक्ति 15 दिन काम मतलब ले रहा है 60 काम को करने में, तो वो कितना पर डे काम कर रहा है, 4, 15 चौके 60। देखिए अभी बताया था कि इसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, दिख भी रहा होगा ना कि ये 5 करता है तो ये 4 ही करता है, मतलब इसकी इफिशियंसी का अनुपात 5:4 है। मतलब ए 5 दीवार बनाता है तो बी 4 ही दीवार बनाता है एक दिन में। अगर दोनों मिल के बनाए तो कितना बना देगा एक दिन में, 5 + 4, मतलब 9 इकाई कार्य को एक दिन में वो लोग कर देगा। कितना इकाई कार्य करेगा, 9 इकाई, अगर एक दिन करना हो दोनों मिलके। काम ये लोग दोनों मिलके 6 दिनों तक करता है। तो देखिए एक दिन में ए प्लस बी या ए और बी मिलके 9 इकाई काम करता है, तो 6 दिन में कितना कर देगा, तो 9 × 6 है ना, 54 इकाई कार्य को वो समाप्त कर दिया। लेकिन अभी भी कार्य समाप्त हुआ है क्या, नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि टोटल कार्य यहां पे 60 दिया हुआ था और काम अभी हुआ है 54, तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य 60 - 54, मतलब 6 कार्य अभी और बचा है, या 6 इकाई कार्य और बचा है। हमसे यहां पे पूछा गया है कि कितना फ्रैक्शन बचा है काम का, तो देखिए 6 बचा है, 6 काम बचा है टोटल में से, है ना। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जितना बचा है कितने में से, कितने में से मतलब 60 में से, तो 6/60, मतलब 1/10 कार्य अभी भी बचा हुआ है। 1/10 कार्य मतलब कार्य का 1/10 हिस्सा अभी भी बचा हुआ है। अगर यह पूछा जाता कि कितना कार्य हुआ है फ्रैक्शन, तो हो जाता 54/60, क्योंकि 54 हुआ है।
तो कितना हो जाता है ये देखिए, अगर इसको कटाएंगे तो 10 से कटा लें या 6 से कटेगा, 6 9 54 6 10, मतलब 9/10 कार्य हुआ है और 1/10 कार्य बचा है। पूछा क्या गया है, बचा हुआ, तो हम लगाएंगे 1/10। 9/10 भी ऑप्शन है, गलती मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा पूछा क्या जा रहा है, बचा हुआ, तो बचा हुआ कार्य है 1/10 और हुआ हुआ कार्य है 9/10। तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, बहुत आसान से आपको बताएं। ए, बी और सी एक काम को 15, 18 और 24 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए को हर तीसरे दिन बी और सी के द्वारा सहायता मिलती है तो ए कितने दिनों में कार्य कर सकता है। अब देखिए यहां पे 3 व्यक्ति है, ए, बी और सी। अब क्या हुआ ना कि ए जो है ना काम करना प्रारंभ करता है अकेला, लेकिन हर तीसरे दिन आके बी और सी उसको मदद कर देता है। हर तीसरे दिन, ध्यान रखिएगा, मतलब 1 और 2, पहले और दूसरे दिन कार्य केवल ए करता है, तीसरे दिन आके बी और सी मदद करता है, फिर चौथे और 5वें दिन ए करेगा, 6वें दिन आके बी और सी मदद करेगा, 7वें और 8वें दिन ए अकेला करेगा, 9वें दिन आके बी और सी फिर से मदद करेगा। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जाता है। तो यहां पे पूछा गया कि ए को कितना समय लगेगा, मतलब बी और सी को मदद, मतलब बी और सी का मदद लेते हुए, मतलब टोटल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, एक्चुअल में ये पूछा गया है। अब देखिए सबका हम पहले यहां लिख लेंगे कि इसको 15 दिन लग रहा है, इसको 18 दिन लग रहा है और इसको 24 दिन लग रहा है। कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि काम कितने दिन का, काम कितना है, तो इसको तो मानना ही पड़ेगा। 15, 18 और 24 का अगर आप एलसीएम निकालें, 15, 18 और 24 का एलसीएम निकाले तो 360 आएगा, ठीक है ना, इसको याद रख लीजिएगा। आप पूछेंगे इतना जल्दी कैसे पता लग जाता है, जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना, जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो 360 हमारा यहाँ पे एलसीएम है, वह छोटी सी छोटी संख्या जो तीनों से भाग लगे, तो 360 कार्य है, इकाई कार्य जो भी मान ले। अब ये व्यक्ति 15 दिन में काम समाप्त कर रहा है, तो हर दिन कितना काम कर रहा है ये 24, मतलब एक दिन में वो 24 ईंट उठा रहा होगा। मान ले 360 ईंट उठाने का कार्य हो तो एक दिन में 24 उठाएगा, तो 15 दिन में 15 चौके 60, 15 दूना 30 थे 36, मतलब ठीक है, ये 20 और ये 24, 15, 15 चौके 60, 15 गुण, हाँ ठीक है, 24 गुना 15 360 ही होता है ना, देख लीजिए, 15 चौके 60, 6, 15 दूना 30, 6 36, ठीक है। मतलब इसकी इफिशियंसी का अनुपात कितना हो गया, देखिए ये क्या आ जाता है, इफिशियंसी। इसकी इफिशियंसी का अनुपात है 24, 20 और 15, मतलब ये 24 ईंट उठाएगा तो ये 20 ही उठाएगा और ये 15 उठाएगा। ऑब्वियसली यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि ए की इफिशियंसी ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ए सबसे कम समय लेता है कार्य को समाप्त करने में, उसके बाद बी लेता है, उसके बाद सी लेता है, सी की इफिशियंसी सबसे कम है, ठीक है ना, वो बच्चा रहा होगा, छोटा होगा, कमजोर होगा। अब देखिए, अब इसको बहुत आराम आराम से आपको समझाएंगे। अब एक बात समझिए, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, 3 दिन है ना, 3 दिन समझ लीजिए अभी कार्य होता है। पहली दिन, पहली बात तो ए आया, काम किया, 24 ईंट उठाया और अपना सामने बैग उठा के चला गया। दूसरे दिन फिर ए आया, 24 ईंट उठाया और घर चला गया, क्योंकि ए अकेला कर रहा है पहले और दूसरे दिन। तीसरे दिन आया ना तो ए के साथ बी और सी भी आ गए, तो 24, 20 और 15, ये तीनों मिलके काम किए। एक्चुअल में उस दिन ईंट उठा है 59, कितना उठा है 59 ईंट, और पहले और दूसरे दिन उठा है 24, 24। अगर हमसे कोई पूछे कि 3 दिन का कार्य कितना है भाई, 3 दिन का कार्य या 3 दिन में कितना ईंट उठ गया, तो देखिए 24, 24 और 59, किसी को कोई दिक्कत, देखिए 4 4 8 9 17 और 6 2 8 2 10, 107 कार्य एक्चुअल में 3 दिन में हुआ है, ठीक है ना, एक्चुअल में 3 दिन में 107 कार्य हुआ है ए, बी और सी के द्वारा। अब तो ए बी सी बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि बी और सी भी मदद किया है तीसरे दिन आके। अगर 3 दिन में 107 कार्य हुआ है तो ऑब्वियसली इसके मल्टीपल में चलते जाइए, ध्यान रखिएगा 360 से नीचे तक जाइएगा। तो अगर हम देखें 3 से गुना कर दें तो 9 दिन में, इसको भी 3 से करेंगे तो इसको भी 3 से, तो 9 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, 107 गुना 3, 7 तिया 21, 2, 10 तिया 30, 2 32, मतलब 331 कार्य कब तक हो जाएगा, 9 दिन में। आप समझे क्यों 3 से गुना किए, 3 दिन में, फिर 6 दिन में इसका डबल, 9 दिन में इसका ट्रिपल, है ना।
यहाँ 3, तो यहाँ भी 3 से गुना किए, 3 को अगर 9 बनाए तो 107 को भी 3 से गुना करना पड़ेगा ना, क्योंकि हर 3 दिन में 107 कार्य, 6 दिन में 214 है ना, 3 दिन में 321, 321, इतना तो आप समझ ही गए होंगे ना। ये तो बच्चों वाली बात है, एक ही के नियम जो बचपन में पढ़े थे हम लोग। अब देखिए, अब आप पूछेंगे किसी बच्चे का क्वेश्चन हुआ सर 3 क्यों किए, 4 कर लेते। अरे भाई 4 कर लोगे तो 360 से ज्यादा हो जाएगा, है ना, वो लगभग हो जाएगा 428। हमें 428 की जरूरत कहां थी, मेरे पास काम ही है 360 ईंट का। 321 ईंट उठ गया तो बचा कितना कार्य, शेष कार्य कितना बच गया भाई, शेष कार्य देखिए 360 में से 321 काम हो गया तो 10 में गया 9, 5 में 2 गया 3, 39 कार्य लेकिन अभी भी बचा हुआ है। अब एक बात समझिए, 9 दिन हो गया, अब किसका टर्न आएगा, पहले और दूसरे दिन तो ए करेगा, तो ए आएगा और 39 कार्य करेगा। मुझे लगता है बी और सी की मदद पड़ेगी, अब नहीं पड़ेगी। क्यों, देखिए 39 कार्य के लिए ए को कितना समय लगेगा, पहले दिन आएगा 24 ईंट उठाएगा, तो एक दिन में 24 उठाएगा, दूसरे दिन 15 बच जाएगा ना। तो एक्चुअल में देखिए, आप ऐसे समझिए, अगर हम आपको आसान भाषा में समझाए तो देखिए 9 दिन कार्य हो चुका है, क्लियर, एक दिन और होगा तो 24 कार्य हो जाएगा, 15 कार्य और बचेगा, है ना। अब 15 कार्य को फिर ए ही करेगा, लेकिन ए के लिए आज 24 ईंट नहीं है, केवल 15 ईंट है, तो ए एक ना थोड़ा देर पहले चला जाएगा, मतलब एक दिन पूरा नहीं लगेगा, उसको लगेगा आज 15/24 दिन। अगर 24 ईंट रहता तो 24/24 एक दिन होता, लेकिन आज 15 ही ईंट है तो पहले जाएगा ना घर, तो कितना देर पहले जाएगा, देखिए इसको घटाएंगे, 3×5 = 15, 3×8 = 24, मतलब आज उसको 5/8 ही दिन का समय लगेगा, एक दिन नहीं लगेगा, थोड़ा सा कम समय लगेगा, एक दिन से कुछ कम। तो देखिए टोटल समय कितना हो गया, 9 × 1 = 10, 5/8। जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए 10×8 = 80, 5 = 85, 85/8 दिन में उस कार्य को समाप्त कर लिया जाएगा, और ये मेरा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। आप समझ गए ना, 9 के बाद 1 और 5/8 कैसे लिखे, तो भाई 39 कार्य जो बचा था उसको ए आया, पहले दिन किया 24 कार्य, ठीक है, तो एक दिन हो गया, फिर बचा 15 ईंट को उठाने में अगर 24 एक मतलब 24 उसकी इफिशियंसी है, तो 15 ही ईंट उठाना है, तो 15/24 हो जाएगा दिन, तो 15/24, 5/8 सबको जोड़ दिए, एक्चुअल में 85/8 दिन में यह कार्य समाप्त हो जाएगा। ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा काम करता है और इसलिए बी की तुलना में 40 दिन कम में काम पूरा करने में सक्षम है, तो एक साथ काम करते हुए वे इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर से यहां पे 2 व्यक्ति है, ए और बी, फटाफट लिख लीजिए। अब यहां पे देखिए ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा काम करता है। अच्छा काम करने का मतलब क्या, देखने में अच्छा, सुंदर नहीं, एक्चुअल में अच्छा काम करने का मतलब हुआ कि उसकी इफिशियंसी अच्छी है, वो तेज काम करता है, मतलब ए जो है ना बी की तुलना में 3 गुना ज्यादा मतलब स्पीड में काम कर रहा है। अब यहां पे देखिए एक चीज यहां पे लिखिए इफिशियंसी, और यहां पे लिखिए डेज, फटाफट ये चीज लिख लीजिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसे एक बॉक्स बना लीजिएगा, बस आपका यहां पे हम 1 सेकंड में बनाना आपको सिखा देंगे। एक बी की तुलना में 3 गुना अच्छा काम करता है, तो मान लेते बी की इफिशियंसी x है, तो ए की इफिशियंसी 3x हो जाएगी, समझ गए ना, इतना तो आप समझ ही पा रहे होंगे। या x ना ले तो और अच्छा है, देखिए हम x ना लेते हैं, आप बोलेंगे x वैक्स से चक्कर में मत पड़ाइए। ए अगर एक काम करता है तो सॉरी बी अगर एक काम करता है तो ए 3 काम करेगा, यही तो हुआ, इफिशियंसी यही है ना कि ए की इफिशियंसी अच्छी है 3 गुना, तो ए बी अगर एक ईंट उठा रहा है तो ए 3 ईंट उठाएगा, तो दिन कितना हो जाएगा, तो ए को 1 दिन लगेगा, बी को 3 दिन लगेगा, कर दिए अपने मन से उल्टा। अब यहां पे बोल रहा है इसलिए बी की तुलना में 40 दिन कम समय में काम करता है, कौन, ए, बी की तुलना में कौन, एक ही बच रहा है, और ऑब्वियसली यहां देख लीजिए दिख भी रहा है कि बी की तुलना में ए कम समय ले रहा है, कितना कम समय ले रहा है, यहां पे 2, एक्चुअली 2 इकाई ही यहां पे 40 दिन के बराबर हो जाएगा, तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा 20, तो इसको कितना समय लगेगा, 1 इकाई का मान 20, तो 3 इकाई का मान 60, और इसको लगेगा 20, ठीक है। देखिए कितना आसान से बता दिया आपको। अब आपके पास ओरिजिनल फिगर आ गया, क्या आ गया कि ए को लग रहा है 20 दिन और बी को लग रहा है 60 दिन, दोनों मिलके कितना दिन में समाप्त कर लेगा कार्य। तो देखिए पहले ये सोचिए कि कार्य कितने दिन का होगा, कार्य कितना होगा 60 ही मान लेते हैं, 60 ही मान लेते हैं। ये 3 काम करेगा एक दिन, ये 1 काम करेगा एक दिन में, है ना, यही तो होता है ना इफिशियंसी निकालने के लिए। तो टोटल अगर मान ले ए और प्लस बी मिलके काम करे तो कितने दिन में काम समाप्त कर लेगा, 60 काम को दोनों मिलके करेगा तो एक दिन में 4 काम होगा, 3 + 1 = 4, तो 60 काम को करने में कितना दिन लग जाएगा भाई, 15 दिन।
और यही मेरा सही जवाब, ठीक है ना। 15 दिन ढूंढ लीजिए, 15 दिन ऑप्शन नंबर बी में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा आसान लगा होगा आपको, मजा भी आया होगा। आप इसी तरह बनाना अगली बार, एक्स वैक्स से बच लेना। अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए और बी एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उस काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर 4 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेले उस काम को करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, थोड़ा सा कह सकते हैं बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पे इंडिविजुअल ना देके दो दो लोगों का ग्रुप बना दिया है, ए और बी का, बी और सी का, और ए और सी का, है ना। अब यहां पे देखिए, हम सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, यही है ना ग्रुप। ये ग्रुप में काम करते हैं। ए और बी अगर करता है तो 6 दिन में काम कर देता है, बी और सी करता है तो 8 दिन में काम करता है, ए और सी करता है तो 4 दिन में करता है। लेकिन इसमें यह पता नहीं लग रहा कि ए कितना समय लेता है, बी कितना लेता है, सी कितना लेता है। और यहां पे मेरे से पूछा गया कि बी अकेला कितना समय लेगा, यही तो क्वेश्चन है। एक्चुअल में देखिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं समझिए। इस तीनों को देखते हुए एक ऐसा फिगर सोचिए जो कंप्लीट भाग लग जाए तीनों से, तो मुझे लगता है 24 हो जाएगा, है ना। 24 ही कार्य मान लेते हैं कि असाइन किया गया था काम करने के लिए। अगर ए और बी 6 दिन में करता है तो हर दिन ए और बी मिलके 4 ईंट उठा रहा होगा, ये 3 ईंट उठा रहा होगा और ये 6 ईंट उठा रहा होगा। इसकी इफिशियंसी क्या है, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये 4 दिन में ही कर लेता है, ये 8 दिन लेता है, ये 6 दिन लेता है। आपको ना यहां से बहुत अच्छे से पता लगता है कि किसकी इफिशियंसी कम है, किसकी ज्यादा है। ये सबसे ज्यादा इफिशियंसी वाला, ये उससे कम, और ये सबसे कम। इसमें कोई ना कोई व्यक्ति थोड़ा स्लो काम कर रहा होगा। अब देखिए, एक बात समझिए, अगर हम तीनों को मिला दें, ठीक है ना, तीनों को मिला दें, देखिए अब ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, यही है ना। अगर तीनों को जोड़ दें, यहां इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, यही तो होगा ना भाई। और अगर इसके एक दिन के कार्य को जोड़िएगा, जो करके गया है कार्य क्षमता को, 4 दिन 7 6 13 काम किया है, ठीक है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए कितना करता है, 13, है ना। 13 करता है ना एक्चुअल में। तो हम कहेंगे, यहां पे ऐसे लिख लेंगे कि 2a प्लस बी प्लस सी 13 करता है। मतलब अगर 2 बार ए लग जाए, 2 बार बी लग जाए, 2 बार सी के मान को लिए तो 13 लगा। अब हम केवल ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 13/2, है ना। एक्चुअल में वो 13/2 काम करता है, ए बी और सी मिलके, है ना। क्योंकि यहां पे 2 बार ए आ गया था तो डिवाइड करना पड़ा। तो ए बी और सी मिलके 13/2 कार्य करता है। टोटल कार्य है 24। तो ए बी सी को अगर मिला दे तो समय कितना ले लेगा, तो 24/13 और 2 ऊपर आ जाएगा। मतलब ये 48/13 दिन में तीनों मिलके काम समाप्त कर लेगा। अगर तीनों को लगा दे, ए बी और सी तीनों करे काम मिलके, तो 48/13 दिन में काम समाप्त कर रहा है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है कि ए तीनों का मिला के बताइए, यहां केवल बोला है बी का। अब एक बात समझिए, आपके पास यहां पे बी किसमें एब्सेंट है, इसमें। अगर उसमें हम इसको घटा दे तो मेरा बी का मान आ जाएगा ना। तो देखिए, यहां पे ए बी और सी के मतलब काम करने, मतलब कितने दिन में कार्य समाप्त करता है, 48/13 में। अब देखिए, इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करना है, उल्टा करना है, बताया था ना आपको। तो ये है इसका दिन, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का 13/48, मतलब वो हर दिन 13/48 काम कर रहा है। और यहां पे सी प्लस ए का अगर हम ये कर दें, उल्टा कर दें कि ये एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1/4, है ना। एक दिन के कार्य, एक्चुअल में ये क्या है ना, 48/13 टोटल, मतलब टोटल कार्य समाप्त करने में समय लगा। तो एक दिन का कार्य यहां पे लिख दिया मैंने 13/48, एक दिन का। तो ये भी इफिशियंसी है लेकिन एक दिन की, और ये भी इफिशियंसी एक दिन की। तो हम कहेंगे बी की एक दिन की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो 13/48 में 1/48 को घटा दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 48, 13 में 1 गया 12 हो जाएगा ना। सॉरी, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, यहाँ 13 और यहाँ पे 1 12, 12/48, सॉरी वहां पे 13/48 है ना। तो हमने 48/13 को हम लोग 13/48 लिखे, और यहां पे 1 सेकेंड, सॉरी ये दिन है ना, ठीक है। तो यहां पे 4 नहीं है, एक्चुअल में सी प्लस ए को मिलके कितना, यहां पे देखिए कितना लिखा हुआ है, सी प्लस ए और सी को मिलकर कितना समय लग रहा है, 4 दिन। तो ठीक है, 1/4 ही लिखेंगे।
यहाँ पे मैंने 1/48 लिख लिया, इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, गड़बड़ हो गया, यहाँ 1/4 करिए। 48 4 का एलसीएम कितना होगा, ऑब्वियसली 48 होगा, तो यहाँ 13 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/48। बी जो है ना वो एक दिन में 1/48 काम करता है, तो बी को समय कितना लग जाएगा, तो बस इसको उल्टा कर दीजिए, तो बी को जो समय लगेगा वो लगेगा 48 दिन। बी को कितना समय लगेगा भाई, 48 दिन। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी में 48 है। और एक बात बता दें, आपको लग रहा है कि इससे अगर आप समझ नहीं पाए, आपको इसी तरीके से समझना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए प्लस बी प्लस सी, देखिए अब हम आपको समझाते हैं, ये लेता है 48/13 दिन, कोई दिक्कत। और ए प्लस, किसमें, ए प्लस सी वाला लेना है ना हम लोग को, ए प्लस सी लेता है कितना दिन, 4 दिन। दोनों को देखते हुए एक फिगर सोच लिया 48, कोई दिक्कत। अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए ये 13 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अगर इससे को बी से बी निकालना है इसमें, तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ भी माइनस करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। मतलब बी हर दिन 1 काम करता है, तो 48 काम करने में बी को समय लगेगा 48/1, मतलब 48 दिन। समझ गया ना भाई, दोनों तरीके से समझा दिया आप लोगों को। तो मेरा सही जवाब है 48 दिन, ठीक है ना। आप उससे बना ले या इससे बना ले, एक ही बात। ए किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने 4 दिनों तक एक साथ काम किया और काम को छोड़ दिया। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। अब देखिए यहां पे काम छोड़ के भागने वाले लोग भी हैं। फिर से 2 व्यक्ति है, ए और बी। ए की को करने में लगता है 15 दिन, बी को लगता है 8 दिन। इसका मतलब है कि बी की एफिशिएंसी सबसे अच्छी है, ज्यादा है। सबसे पहला जो मेरा काम है, दोनों को देखते हुए एक फिगर सोच लीजिए, 120 कार्य रहा होगा। तो इसको ये हर दिन 8 काम कर रहा है और ये हर दिन 15 काम कर रहा है ना। इफिशियंसी अच्छी है ना, 15 काम करता है। इफिशियंसी अच्छी है लेकिन काम चोर है, क्योंकि काम छोड़ के भागा है कौन, बी, है ना। अब ए को बेचारा करना पड़ेगा, क्योंकि काम का तो जिम्मेदारी लिया है दोनों मिलके, उसका दोस्त भाग गया छोड़ के, कोई बात नहीं। अब कितने दिन तक वो लोग साथ काम किया है, बी ने 4 दिनों तक एक साथ काम किया, मतलब दोनों 4 दिन तक एक साथ काम करता है। एक दिन में एक्चुअली दोनों मिलके कितना ईंट उठा रहा था, देखिए 8 और 15। एक्चुअल में दोनों मिलके एक दिन में 23 काम करता था, तो 4 दिन में कितना कर गया होगा दोनों मिलके, 23 गुना 4, 92 कार्य कर दिया और बी भाग गया। 92 कार्य करने के बाद बी क्या हुआ, भाग गया। तो अब शेष काम कितना बचा भाई, 120 काम करने का ठेका लिया था दोनों मिलके। 120 में से 92 काम तो हो गया, तो बचा कितना, 10 में 2 गया 8, 11 में 2 गया 9, 28 कार्य जो है ना अभी और इसके पास बचा हुआ था, लेकिन तब तक क्या हुआ कि वो भाग चुका था। अब देखिए 28 कार्य को किसको करना है, ए को करना है ऑब्वियसली। तो ए एक दिन में 8 काम करता है, बेचारे को 28 काम करने में कितना समय लगेगा, तो ए को जो समय लगेगा शेष कार्य करने में, यहां पे शेष कार्य को पूछा गया, टोटल नहीं, ध्यान रखिएगा, टोटल पूछेगा तो 4 दिन को जोड़ के आंसर बताइएगा। शेष कार्य का पूछ रहा है तो केवल ए को जो समय लगेगा अभी शेष कार्य करने में, तो 28/8, तो कटा दीजिए, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, तो कितना हो जाएगा 3.5 दिन। तो ए को शेष कार्य करने में 3.5 दिन का वक्त लगेगा। अगर ये पूछा जाता कि कुल कार्य करने में कितना वक्त लगा, तो 4 + 3.5 मतलब 7.5 दिन होता। हालांकि ऑप्शन में है नहीं, अगर ऑप्शन में होता तो कुछ बत्ते गलती करते। तो यहां पे क्या होगा कि ध्यान रखना है कि कुल कार्य करने में समय पूछा गया है या शेष कार्य को करने में समय किया। और एक चीज पूछ सकता है कि ए को टोटल कार्य करने में कितना समय लगा, तो ए 4 दिन भी किया और ए 3.5 दिन भी किया, तो ए को भी 7.5 दिन लगा, है ना, और टोटल कार्य भी 7.5 दिन में हुआ। तो तरह तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, आपको लैंग्वेज पे ध्यान रखना है, अपने मन से कुछ भी नहीं सोचना। पी और क्यू एक काम को 18 और 24 दिनों में कर सकते हैं। पी ने अकेले काम करना शुरू किया और फिर 8 दिनों के बाद क्यू काम पूरा होने तक उसके साथ जुड़ गया, तो कितने समय तक काम चला। अब देखिए ये थोड़ा सा उससे हट के क्वेश्चन है, उसमें काम छोड़ के भागा था, इसमें मदद करने के लिए आ गया, देखा कि बेचारा अकेले परेशान हो रहा है तो चलो मदद करते हैं। फिर से 2 व्यक्ति है पी और क्यू, ये लेता है 18 दिन और ये लेता है 24 दिन। सबसे पहला काम, दोनों को देखते हुए एक फिगर सोचिए जो दोनों से भाग लगे 72। तो ये 4 ईंट उठा रहा है, ये 3 ईंट उठा रहा है। अब क्या है, पी ने अकेले काम शुरू करता है और 8 दिन के बाद क्यू आता है, तो 8 दिन तक तो पी अकेले किया ना, तो पी 8 दिन में कितना काम कर दिया, पी 8 दिन में
कितना काम किया, एक दिन में 4 काम, तो 8 दिन में 8 चौके 32 काम तो कर गया। तब आया Q, तो शेष कार्य बचा कितना, P और Q को करने के लिए, तो 72 में 32 काम तो हो चुका था, तो 40 कार्य, 40 कार्य को करने के लिए कौन आया, P और Q दोनों मिलके अब करेगा, है ना, क्योंकि आप एक बार मिला लीजिए, 18 चौके 72, 24 तिया 72, P ने अकेले 8 दिन तक काम किया, तो 8 चौके 32 काम कर लिया, कट गया, तो 40 कार्य। अब 40 कार्य को कौन करेगा भाई, P और Q, तो 40 कार्य को करने में P और Q को कितना वक्त लगेगा, तो देखिए 40, एक दिन में P और Q मिलके कितना काम करता है, 40/7, है ना, 4 + 3 7, तो 40/7 ये कितना हो जाएगा, दिन। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि काम पूरा होते तक जुड़ गया, तो काम कितने समय तक चला, कितने समय तक चला, मतलब शुरू का भी 8 दिन और लास्ट में 40/7, दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, तो 8 अब प्लस 40/7, दोनों को जोड़ दीजिए, तो देखिए इसको करेंगे 8 और इसको कर दीजिए 7 × 5 = 35, 5/7, 7 × 5 = 35, 5 = 40, तो 8 × 5 = 13, 5/7, 13 × 7 = 91, 5 96/7 दिन, मतलब 96/7 दिन तक कार्य को मतलब किया गया है या काम चला है, 96/7 दिन तक। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। ऑप्शन इसमें भी दिया रह सकता है, ठीक है ना, मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसलिए मैंने सब कुछ लिख दिया है। चलिए अंतिम क्वेश्चन, ए को एक कार्य को करने में बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लगता है, ठीक है ना, 3 गुना अधिक समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, ये अधिक वर्ड हटा दीजिए, कंफ्यूज करेगा आपको, 3 गुना समय लगता है, एक साथ कार्य करते हुए वे कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए अभी ऐसा क्वेश्चन किए थे ना इफिशियंसी वाला, यहां पे 3 व्यक्ति है, फिर से करेंगे ए, बी और सी। सबसे पहला काम इफिशियंसी, यहां पे दिन, यही तो किए थे ना अभी, बस इस टेबल को बना लीजिएगा ना, तो आपका क्वेश्चन तो आधा तो टेबल में ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना, बस इसको कर लीजिए फटाफट। अब देखिए ए एक कार्य को पूरा करने में बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है। अब देखिए सी से 3 गुना समय लेगा, मान लेते सी को 3 गुना समय लेगा, क्या ए को कार्य पूरा करने में बी से, अच्छा दिन के बारे में यहां बोला जा रहा है ना, समय लग रहा है, तो मान लेते हैं कि सी को 2 दिन लग रहा होगा, तो ए को कितना दिन लग जाएगा, 3 गुना ले रहा है तो 6 दिन, और क्या है बी से 2 गुना लग रहा है तो इसको 3 मान लेते हैं, है ना। देख लीजिए अब इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब पूछेंगे सर एक क्यों नहीं लिए, एक लेते हैं ना तो थोड़ा सा फ्रैक्शंस आ जाता है ना, फिर यहाँ पे 1 होता तो यहाँ 1.5 हो जाता है, यहाँ पे फिर क्या नाम है 3 हो जाता है, तो थोड़ा सा फ्रैक्शन से बच गए, इसलिए यहाँ से 2 लिए, 2 गुना 3 6 और 3 गुना 2 6 हो गया। देखिए मिला लीजिए, ए को एक कार्य पूरा करने में बी से 2 गुना तो बी से 2 गुना, और सी से 3 गुना तो सी से 3 गुना, बन गया ना। अब यहाँ पे एक साथ कार्य को करते हुए 12 दिन लग रहा है। अब मान लेते हैं कि ये एज्यूम्ड फिगर है, ये ओरिजिनल फिगर है, तो अगर इस तीनों को देखते हुए एक नंबर सोच लीजिए कि सपोज कर लेते हैं 12 ही ले लेते हैं, तो उससे फायदा क्या होगा ना कि 12 है और यहां भी 12 ले लिए, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं कि ए को कितना, तो बी अकेले कार्य करने में कितना बी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। अभी हम अगर इसको 12 ले तो देखिए 6 दूना 12, 3 चौके 12, 2 छके 12, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या है कि इसको मतलब ये 2 ईंट उठाता है, ये 4 ईंट उठाता है, ये 6 ईंट उठाता है, तो तीनों मिलके अगर ईंट उठाए, यहां पे कह रहा है ना कि तीनों मिलके 12 दिन लेता है, यहां पे ये 12 कार्य है, दिन नहीं है, याद रखिएगा। तो देख लीजिए कितना हुआ, 6 4 10 2 12, 6 4 10 2 12, तो हम कहेंगे कि तीनों मिलके कितना समय ले रहा है, या तीनों को मिलके कितना समय लगा, 12/12 1 दिन, कितना लगा भाई 1 दिन। जब हम एज्यूम फिगर पे बनाए, अभी ये क्या एज्यूम फिगर है ना, ओरिजिनल तो है नहीं, तो 1 दिन में वो कार्य को समाप्त कर लिया। कब, जब इसको 6 दिन लग रहा था, इसको 3 दिन लग रहा था, इसको 2 दिन लग रहा था, लेकिन रियल में तीनों को कितना दिन लगा है, 12 दिन। तो हम कहेंगे कि 1 यूनिट का मान यहाँ पे 12 है ना, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इसको भी यहाँ पे दिन ही लिख दीजिए, इफिशियंसी की अब जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख दिए ओरिजिनल दिन और यहाँ लिख दीजिए एज्यूम फिगर, एज्यूम दिन, है ना। तो ओरिजिनल कितना हो जाएगा, 12 6 72, 12 3 36, 12 दूना 24। आपसे पूछा क्या गया बी को कितना समय लगेगा, तो बी को 36 दिन लग रहा है, ऑप्शन ढूंढ लीजिए।
तो बोले ना टेबल बना लीजिएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे इफिशियंसी की जरूरत नहीं थी तो हटा दिए। तो बस इसको ध्यान रखना है कि ये ओरिजिनल फिगर नहीं है, ये टोटल कार्य 12 ही माना था हमने। तो इस तरह आज हम लोग टाइम एंड वर्क के पहले पार्ट को समाप्त कर लिया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का एपिसोड और आप क्या क्या इसमें आज नया सीखे। तो चलिए इसी तरह हम आपसे सप्ताह में 3 दिन मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन करा देंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें और फिर से दोबारा प्रैक्टिस करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए शुक्रिया।